एक्शन। तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे, एक तो सनम जुवैद साहबा के हवाले से, दूसरा इमरान खान साहब के हवाले से, तीसरा इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सनम जुवैद को एक रिलीफ मिल गया है, देखा जाए तो इमरान खान साहब को भी बहुत सारे रिलीफ मिल चुके हैं, और देखा जाए तो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ये देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर एक PDM पार्ट 2 हुकूमत बनी हुई है, और ये मखलूद हुकूमत है, कोई पावरफुल हुकूमत नहीं है। तो नाज़रीन, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम अपना तज्जिया भी देंगे, और नाज़रीन जो हमारे पास ज़राए से खबरें आई हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इन सारी खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले इस मौजूदा हुकूमत की जानिब हम बढ़ेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत ने अभी चंद ही रोज पहले अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पर बात क्या हुई वो ये थी कि PTI पे ताहयात पाबंदी लगाने जा रही है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत। तो जराए से और कहने के काफी सारे सहाफ़ी और काफी सारे लोग मैदान में आ गए, उनने इस खबर के हवाले से कहने की काफी एक्शन भी लिया, और इस खबर की कहने के मजामत भी की कि ये जो माजी में काम TLP के साथ होने जा रहा था और हो भी गया था, और माजी में भी काफी सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके ऊपर ये पहले कहने की पाबंदियां लग चुकी हैं, और ये कोई नई खबर नहीं है। अगर PTI तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगती है तो आने वाले दिनों में क्या है कि PTI जो जमात है, तरीके इंसाफ है, क्या आने वाले दिनों में ये अपनी जमात का नाम चेंज करके फिर रजिस्टर्ड हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर गौहर यूब, ब्रिस्टर गौहर और कहने के दीगर जो PTI के इस वक्त के कहने के जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से काफी सारे ऐसे पैगामात आए कि जो तरीके इंसाफ को किसी का बाप भी उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। नाज़रीन, ये जो बातें होती हैं ये गिदर धमकियां होती हैं। एक तरीकाकार है तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का, उस तरीके के साथ या कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसी चीजें शायद पेश करके तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी ये एक फैसला करेगी पार्लियामेंट हाउस, और पार्लियामेंट हाउस से फैसला होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट कहने के ये फैसला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट सारे वो कहने के शवाहिद देखेगी, सारे एविडेंस देखेगी कि आखिर PTI के ऊपर कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। एक तो नाज़रीन फॉरेन फंडिंग के हवाले से और कहने के इंडिया से जो इनको फंडिंग आई उसके हवाले से ये बीच में कुछ सबूत रख के PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। फिर कहने के 9 मई के सारे मामला सामने रखे जाएंगे कि ये जी हमारे जो कहने के जो अदारे थे आर्मी के, उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया, और काफी सारी ऐसी चीजें सामने रख के उन्हीं चीजों के ऊपर कहने के केस दायर करके PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन ये अभी हकमी फैसला नहीं है कि आया PTI के ऊपर पाबंदी लगेगी, लगा सकेंगे, लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इसके खिलाफ है, पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ है, और कहने के नून लीग के अंदर से काफी सारी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आज तरीके इंसाफ पे आप पाबंदी लगाएंगे, जब तरीके इंसाफ पावर में आएगी तो वो नून लीग के ऊपर भी पाबंदी लगा सकती है। तो लिहाजा जो पाबंदी वाला है मामला, इससे पीछे हटा जाए, 2 कदम पीछे हट जाए तो 2 कदम सब लोग पीछे हट जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो तरीके इंसाफ है साहब जो है, जो पीपल्स पार्टी में से कन्वर्ट होकर दोबारा PTI में आए थे, यहाँ पर एक मैं नाज़रीन आपको बड़ी कहने के खबर देने लगा हूं, और इस खबर को आपने समझना, जो मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूं वो ये है कि जिस तरह आपने देखा माजी में कि जो तरीके इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई, तरीके इंसाफ 2018 के बाद तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जब बनी, तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा कहा यह जा रहा था अंदर खाने में कम से कम 5 ऐसे लोग होंगे जो पीपल्स पार्टी के इसमें इस हुकूमत में बैठेंगे, किसके साथ? इमरान खान साहब के साथ। और उसमें जैसा कि काफी जो लोग थे कहने के इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा जो थे वो काफी सारे लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के PTI में आए थे, और जब PTI पे मुश्किल वक्त आया तो वो लोगों ने दोबारा छलांग लगाई और वापस पीपल्स पार्टी में चले गए। काफी सारे नाम गिनवाने बैठूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये ज़हन में रखें कि इमरान खान की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के काफी सारे लोग थे, अब वो वापस जा चुके हैं, और अभी भी पीपल्स पार्टी से काफी सारे लोग वो PTI में आ चुके हैं, और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि PTI को मिलाकर पीपल्स पार्टी को मिला के और PTI को मिला के इन दोनों का गठजोड़ बनाकर और कहने के शहबाज शरीफ को फारग करवाया जाए, एतमाद लाई जाए, और जो है कि बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन ऐसा तो इमरान खान साहब होने नहीं देंगे कि वो बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे, क्योंकि अगर इनकी सीटें देखी जाए तो 61, 62 तो खाली इनकी सीटें हैं, तो अगर PTI की नशिस्तें देखी जाए तो वो काफी ज्यादा है। अगर नाज़रीन ऐसा होता है सियासत में कि अगर जरदारी जो है इस वक्त सदर है, और कहने के मेन जितने भी
करैक्टर, जितने भी योद्धे हैं वो इस टाइम जरदारी साहब के पास हैं। अगर जरदारी साहब ने जिस जिस कहने के कानून के ऊपर साइन करना है वो कानून पास हो जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई बनकर मिलकर हुकूमत बनाती है तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का दमन तख्ता हो सकता है। मुस्लिम लीग नून है वो भी अपने आप को काफी मजबूत लेकर बैठी हुई है। मुस्लिम लीग नून के पास भी इस टाइम पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलाकर 209 का अवान उसके पास मौजूद है। अदम इत्मीनाद के लिए जनाब आपको चाहिए होती हैं तकरीबन 172 नशिस्तें, यानी कि 172 का आपको अवान चाहिए अदम इत्मीनाद के लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं जो अभी मखसूस नशिस्तों का ऐलान हुआ, जो ऐलान किया है हमारी आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक ये जो कहने के नशिस्तें हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये जो हैं अभी भी कुछ 40 ऐसे MNA हैं जिनको पीटीआई खींचने की कोशिश कर रही है और नून लीग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। उनके ऊपर भी काफ़ी सारा काम हो रहा है, उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर नाज़रीन ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सनम जवेद साहबा को जनाब 14 महीने की कैद के बाद अब कहने के हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी है और कहा है जज साहब ने कि सनम जवेद को किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सनम जवेद को चंद ही रोज पहले जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद सनम जवेद साहबा जो है KPK चली गई थी और सनम जवेद ने जुमेरात को पेश होना था। और जुमेरात को जब सनम जवेद पेश हुई तो जज साहब ने उनसे उनके जो वकील हैं उनसे ये पूछा कि उन्होंने कहा जी इनको पक्की रिहाई दी जाए। उन्होंने कहा रिहाई तो दे दें लेकिन इस खातून की जो ज़ुबान है वो बड़ी कहने के गलत है। और उन्होंने कहा जी ज़ुबान ये जो बोलती हैं आज के बाद ये नहीं बोलेंगी। तो जज साहब ने सवाल किया कि आप इसकी गारंटी देते हैं? तो वकील साहब ने कहा जी मैं इसकी गारंटी देता हूँ, लिहाजा सनम जवेद को रिहाई दी जानी चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के, जैसा कि आपको मालूम है, सारे केस खत्म हो चुके थे और इमरान खान साहब बिल्कुल इद्दत में जो निकाह था वो जब केस की कहने के इमरान खान साहब को रिहाई हुई और इमरान खान साहब बरी हो गए, बरी होने के बाद कहने के इमरान खान साहब को दोबारा जेल में रखा गया। लेकिन जो अदालत का फैसला था कि बुशरा बीबी और इमरान खान को रिहा किया जाए और गेट नंबर 3 अडयाला जेल से बुशरा बीबी को बाहर निकाल के दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तोशाखाना और दीगर केसों में। वो केस जनाब थे इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 12 केस थे। 12 केसों में दोबारा से बुशरा बीबी और कहने के इमरान खान साहब का 8 दिन के लिए रिमांड ले लिया गया था और 8 दिन का जो रिमांड था इमरान खान साहब का उसमें कहने के अब जो है कि 8 दिन का जो रिमांड है उसमें इमरान खान साहब ने अब जो है अपीलें दायर कर दी हैं और इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कानूनी कहने के सारे तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन मेरा रिमांड दे दिया गया है, मैं बिल्कुल बरी हो चुका था और मुझे इन केसों में पहले भी मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो लिहाजा इन 12 केसों में मुझे और मेरी बेगम को रिहाई दी जाए और ये रिमांड खत्म किया जाए। मैं जेल में बैठा हुआ हूँ और मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी सारी और भी मजीद परेशानियां हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इमरान खान साहब को कहने के कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट किसके साथ करना चाहिए? जब तक कहने के सारे अदारे एक टेबल पर नहीं बैठते तो मुल्क सही सिमत में नहीं जा सकता और इमरान खान साहब अकेले मुल्क नहीं चला सकते। जब तक सियासी जमातों को साथ नहीं लेकर चलेंगे, अपने अदारों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। आज भी अगर जिस तरह कहने के मुस्लिम लीग नून ने एक चुरली छोड़ी है कि तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है तो काफ़ी सारे लोग मैदान में आकर ने कहा जी ये सब गलत होने जा रहा है, तरीके इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन तरीके इंसाफ जो है इस टाइम पाबंदी की तरफ जा रही है, यानी कि तरीके इंसाफ जो है अपने आप को खुद ही कह रही है कि अपने पैरों पर कलाड़ी भी मार रही है और अपने लिए खड्डा खोदती है और उसी में खुद गिर भी जाती है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मेरा जो ज़ाती राय है वो ये है कि जितनी भी कहने के सियासी जमातें हैं, जितने भी हमारे कानूनी आईनी अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदलिया, ये वो सारे मामला, सबको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। किसके लिए? इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इन लोगों के आपस में दुश्मनियां और वैर इतने पड़ गए हैं कि इनको अब अपनी कुर्सी के अलावा, अपनी आज़ादी के अलावा इस मुल्क की बेहतरी नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क में बेहतरी आ जाए। या नाज़रीन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि काफ़ी सारी ऐसी खबरें भी अफवाहें उड़ रही हैं मुल्क पाकिस्तान में कि मार्शल लॉ लग सकती है और कहने के फौज आ सकती है, शहबाज शरीफ जा रहा है, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। नाज़रीन इन बातों की तरफ अब हमें नहीं जाना, हमें जाना है कि मुल्क की सलामती कैसे बेहतर होगी, मुल्क कैसे बेहतर होगा, मुल्क किस सही सिमत में कैसे जा सकता है। नाज़रीन इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।